खबर श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर में घूसखोर एएसपी अमृत जी नगर ट्रैप। परिवादी दीदार सिंह की शिकायत पर कार्रवाई की। एसीबी ने दलाल अनिल बिश्नोई को भी गिरफ्तार किया है। पति पत्नी के विवाद को सेटल करने के एवज में इसने रिश्वत की डिमांड की थी। दोनों का मेडिकल कराने अब जिला अस्पताल पहुंची है एसीबी। दोपहर 12 बजे एसीबी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। एसपी अमृत जी नगर ट्रैप। श्रीगंगानगर में घूसखोर पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया। एसीबी ने दलाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। पति पत्नी के विवाद को सेटल करने के एवज में इसने रिश्वत की डिमांड की थी। अब दोनों का मेडिकल कराने अस्पताल पहुंची है एसीबी की टीम और 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस पूरे मामले पर एसीबी करेगी। और अब बात सियासी संग्राम की। सियासी संग्राम के बीच जैसलमेर में माननीय अपनी सेहत बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। जी हां, जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में बाराबंदी में कांग्रेस विधायक वर्कआउट करते दिखे। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं जिसमें खेल मंत्री अशोक चांदना जॉगिंग कर रहे हैं, वहीं संयम लोढ़ा डॉगी के साथ सैर सपाटा कर रहे हैं। कांग्रेस विधायकों की होटल सूर्यगढ़ में बाड़ेबंदी चल रही है। बाड़ेबंदी के बीच सेहत का भी पूरा ध्यान ये विधायक रख रहे हैं। नियमित वर्कआउट कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। विधायकों की वर्कआउट करते हुए की ये तस्वीरें भी सामने लगातार आ रही हैं। वहीं इस बाड़ेबंदी के बीच खेल मंत्री अशोक चांदना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चांदना जॉगिंग करते नजर आ रहे हैं। चांदना एक पुलिसकर्मी के साथ इंडोर स्टेडियम से होटल सूर्यगढ़ तक करीब 20 किलोमीटर की दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसलमेर में बाड़ेबंदी के दौरान विधायक सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं। इस दौरान निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने विदेशी नस्ल के कुत्तों के साथ सुबह सैर की। बता दें कि होटल सूर्यगढ़ में संयम लोढ़ा भी रुके हुए हैं। जैसलमेर में बीजेपी ने सीएम गहलोत और मंत्री विधायकों की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया। जिला बीजेपी अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में पूर्व विधायक छोटू सिंह भाटी सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने सीएम गहलोत पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अंदरूनी लड़ाई से जूझ रही है। ललित मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जैसलमेर से। ललित, अब सद्बुद्धि यज्ञ भी हो रहे हैं। भाजपा ने भी लगातार आज तीसरा दिन है, इस 2 दिन पहले भी यज्ञ किया था और आज फिर एक बार यज्ञ किया है और सीएम और तमाम जो विधायक जैसलमेर में रुके हैं उनके सद्बुद्धि की कामना की है। विकास कार्य रुके हुए हैं, यही कि उन्होंने लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार जनता का ध्यान नहीं दे रही है। मेरे सहयोगी सिकंदर मेरे साथ मौजूद है। सिकंदर, अब बीजेपी भी कूद चुकी है। बीजेपी लगातार जब से यहाँ आए हैं उसके बाद से उसने आक्रामक रुख अपनाया है यहाँ पर, और जो जैसलमेर बीजेपी है वो प्रदर्शन करिए लगातार। हनुमान चौराहे पर जो गांधी प्रतिमा है उसके नीचे बैठे हैं वो लोग, और पहले दिन उन्होंने सद्बुद्धि जो बात करी, सद्बुद्धि के लिए धरना दिया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने सद्बुद्धि यज्ञ भी किया है। आज भी सद्बुद्धि यज्ञ किया है और उसके बाद में ज्ञापन देने भी जाएंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम, और ये समझाएंगे कि अब पूरा प्रदेश में है और किस तरह से है कोरोना अपनी सेहत का ध्यान रखा जा रहा है की पूरी सरकार है जो होटल में है, ये उनका कहना है। बिल्कुल सुमित, सेहत का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं और पिछले आज 5वां दिन है जैसलमेर में। 5 दिन से लगातार फिटनेस को लेकर, मॉर्निंग वॉक को लेकर और विदेशी जो जानवर हैं उनको साथ लेकर वॉक की जा रहा है। एक खेल मंत्री जो है वो लगातार 20 किलोमीटर तक जो है जॉगिंग करते हैं। ऐसे तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। तो लगातार जो है अंदर से वीडियो सामने आ रहे हैं। सेहत का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और हर चीज़ किसी तरह की विधायक को कमी ना, कोई तकलीफ ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। खेल मंत्री का जॉगिंग वाला वीडियो भी देखा हमने। उनके जो सुरक्षाकर्मी थे उनको भी एक ट्रैक सूट पहना देते, वर्दी में दौड़ लगा रहे हो।
बिल्कुल वीडियो वायरल हो रहा है, लगातार सोशल मीडिया पे कमेंट भी आ रहे हैं कि इनको भी जॉगिंग सूट पहना देते हैं, वर्दी में एक सरकारी वॉक हो गई एक तरह से देखा जाए तो, सुरक्षा में तैनात है वो गनमैन, उसको भी 20 किलोमीटर तक दौड़ लगानी पड़ी है। उसको लेकर कई तरह के कमेंट सोशल मीडिया पे सामने आ रहे हैं, लेकिन जॉगिंग हुई है, 20 किलोमीटर तक जॉगिंग करके वो होटल सूर्यगढ़ पहुंचे हैं। चलिए, सेहत का ख्याल विधायक साहब रख रहे हैं और साथ में उनके सुरक्षा कर्मियों के लिए भी मजबूरी बन गया है कि विधायक साहब के साथ रहना है तो सेहत भी दुरुस्त हो जाएगी। और क्या कुछ तस्वीरें वहाँ से आ रही है ललित, होटल के अंदर से क्या कुछ रणनीतियाँ बनाई जा रही है, कुछ खबरें आ रही हैं? हालांकि अब तो 14 तारीख तक तारीख फिक्स हो गई है, 14 तारीख तक वहीं रहना है और 14 के बाद ही तस्वीर साफ होगी, लेकिन रणनीति में उस लिहाज से आपसे पूछ रहा हूँ, राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है वो किसी की नज़र से नहीं छुपा है। और कोरोना की मैं बात कर लूँ या किसी और चीज़ की व्यवस्थाओं को कैसे निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग किया जा रहा है सूर्यगढ़ से? देखिए, निश्चित तौर पर ये तमाम बातें हैं जो लगातार चल रही हैं। सरकार जैसलमेर से चल रही है, जैसलमेर के 2 पावर सेंटर बने हुए हैं, होटल सूर्यगढ़ और जहां मैं खड़ा हूं होटल गौरबंद। होटल गौरबंद में मंत्री रुके हुए हैं, बाहर यहां पे कड़ा सुरक्षा जाप्ता है। लेकिन सूर्यगढ़ की बात करें, अवैध सुरक्षा है और वहाँ पर भी तमाम जो विधायक हैं वहाँ पर रुके हुए हैं और उनकी कड़ी सुरक्षा है। ऐसे कई काम, सरकारी काम है, चाहे कोरोना की बात करें, चाहे टिड्डी की बात करें, सीएम लगातार यहाँ पे आए हैं, 2 बार यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पे यहाँ से भी जो है विधायकों के साथ बातचीत की है। लेकिन अब मुख्यमंत्री लौट चुके हैं जयपुर, बीडी कल्ला को भी साथ लेके गए हैं और ऐसे में पता जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण जो कोरोना को लेकर भी वहाँ पर आज बैठक हो सकती है, ऐसी कई बातें सामने आ रही है। लेकिन सरकार का काम भी साथ हो रहा है और साथ ही जो विधायकों की बाड़ेबंदी है, किलेबंदी है, उसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। इनके परिवार के सदस्य भी कल पहुँचे थे, वो लोग लौट गए होंगे वापस? देखिए, उसमें निश्चित तौर पर कल रक्षाबंधन का त्यौहार था, कई बहनें पहुंची है और ऐसे में बहनों को राखी बांधने के बाद वापस रवाना कर दिया गया। तमाम करीब 5 विधायकों की बहनें आई थी यहाँ पे और 5 बहनें राखी बांध के तुरंत रवाना हो चुकी थी। सुरक्षा का हवाला दिया गया था, किसी को वहाँ पे एक चूँकि सीएम 4 बजे वापस जा रहे थे तो ऐसे में जो एक विधायक हैं बीएसपी के, उनको काफ़ी, उनकी बहन को काफ़ी इंतजार करना पड़ा टारगेट के जाने के चलते में और उसके बाद थोड़ी बहुत नाराजगी भी वहाँ से अंदर से सामने आई थी। लेकिन फिलहाल ठीक है ललित, शुक्रिया, नजर आप बनाए रखिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब खबर झालावाड़ से, जहां के असनावर थाना इलाके के डूंगर गांव में ड्यूटी पर तैनात डिस्कॉम के ठेका कर्मचारी की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। जीएसएस क्वार्टर के बाहर बिजली कर्मचारी का शव मिला है। इसकी सूचना मिलने पर असनावर थाने की पुलिस और एएसपी राजेश यादव मौके पर पहुंचे और मौकाए वारदात का मुआयना कर सबूत इकट्ठा किए। मौके से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। सिरोही के स्वरूपगंज कस्बे में युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद कस्बे में 2 गुटों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को हाईवे पर एक होटल में युवक खाना खा रहा था। उसी दौरान कुछ युवक उसे उठाकर सुनसान जगह पर ले गए, उसकी जमकर पिटाई की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन जैसे ही इस घटना की जानकारी युवक के परिजनों को मिली तो 2 गुटों के बीच पथराव की स्थिति आ गई, जिसके बाद पिंडवाड़ा वृत्ताधिकारी किशोर सिंह चौहान, रोहिड़ा थाना अधिकारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। चूरू के सादुलपुर तहसील में टिड्डियों का आतंक बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन नियंत्रण में नाकाम साबित हो रहा है, जिससे नाराज किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। लंबोर बड़ी गांव में बीजेपी नेता रविंद्र फगेड़िया के नेतृत्व में किसानों ने मुआवजे और टिड्डियों पर लगाम लगाने की मांग की। बता दें कि पिछले सप्ताह बड़ी संख्या में आए टिड्डी दलों ने बाजरा, मूंग, मोठ, गवार आदि फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। रोई में बहुत ज़बरदस्त नुकसान है, यहाँ के किसान बड़े परेशान हो चुके हैं। सरकार सोई हुई होटलों में बंद है, आगे पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रही है, पता नहीं कोई नेता यहाँ आ नहीं रहा है और टिड्डियों ने भारी आतंक मचा रखा है। नुकसान साहब आपके सामने है, देख लो कितना भयंकर नुकसान। 3-3, 4-4 दल आ चुके हैं, 3-4 दिन में भारी नुकसान हुआ है। और बुलेटिन में अब रुक करते हैं चूरू का। रतनगढ़ लोसल वाया सालासर सड़क मार्ग का काम शुरू हो चुका है, जिसमें कई खामियां सामने आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक यहां दर्जनों किसानों की भूमि को बिना किसी नोटिस के अधिग्रहण कर लिया गया। वहीं मिट्टी का भी अवैध खनन किया जा रहा है। इसके अलावा सैकड़ों पेड़ों को काटा जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों का इस और
कोई ध्यान नहीं है। सड़क निर्माण के लिए 3 गांवों के 67 किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है। गांव भींचरी में लोगों को अपना आशियाना टूटने का डर सता रहा है। गांव भींचरी में 30 जुलाई से और गांव लुंछ में 2 अगस्त से धरना शुरू है। किसानों के आक्रोश को देखते हुए 31 जुलाई से सड़क निर्माण का कार्य बंद पड़ा है। से होती हुई रोड आ रही है पीपी वाली, इस रोड में क्या किसानों के बहुत से खेत आ रहे हैं। किसानों से ना तो डिपार्टमेंट को बात की है और की है ना, इनके बारे में पूछा है, उन्होंने पट्टियाँ टोटियाँ जो भी सब हटा दिया कि कुछ गरीब लोग बेचारे उनको पता ही नहीं क्या मुआवजा कुछ होता है। लेकिन हमें निवेदन ये करते हैं कि रोड के आसपास जो ज़मीन ज़्यादा ली जा रही है जिस काम के लिए, सड़क के लिए, उनको मुआवजा उचित मुझे मुआवजा मिलना चाहिए किसान को। गाँव में हमारी एक समस्या और है कि जब भी रोड बन जाएगी तो घर से गाँव का पानी बाहर नहीं निकल पाएगा। खबर भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में करंट से एक पैंथर की मौत हो गई। शिकार का पीछा ये पैंथर कर रहा था, इसी दौरान इसे करंट लगा और इस पैंथर की मौत। मोर का शिकार ये पैंथर कर रहा था और इसी दौरान बिजली के ट्रांसफार्मर पर ये मोर बैठा था और जैसे ही इसने झपट्टा मारा, करंट की चपेट में पैंथर आ गया। पैंथर और मोर दोनों की करंट से मौत। भीलवाड़ा में करंट से पैंथर और एक मोर की मौत। मोर का पीछा कर रहा था ये पैंथर और बिजली के ट्रांसफार्मर पर बैठे मोर पर जैसे इसने झपट्टा मारा, दोनों को करंट लगा और दोनों की मौत।